हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपका 2023 का जो हिंदी का आज का क्वेश्चन पेपर था क्लास 10 का, उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इसी प्रकार के सभी क्लास 10 की जो सभी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे खंड आ में, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो किस विद्वान के नाम पर किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो ये आपने कर लिया होगा, कौन है? सेवा सदन के उपन्यास के प्रेमचंद हैं। इसके बाद है, शुक्ल युग के नाटककार के रूप में कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, ये चार इनकी आत्मकथा के पार्ट हैं। पहला हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद है, कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्य? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन। तो इसमें देखिए, जयशंकर प्रसाद कहानीकार हैं, प्रसिद्ध नाटककार, प्रेमचंद ये नाटककार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये उपन्यासकार हैं और निबंधकार हैं। तो राहुल शंकरत्यायन हो जाएंगे प्रसिद्ध साहित्यकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट, रीत काल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। तो कौन है? भूषण है। इन्होंने कौन सी लिखी है? शिवराज भूषण, छत्रसाल शतक, शिवा बावनी, ये सब भूषण की रचनाएं हैं और ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे रामचंद्रिका के रचनाकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिय प्रवास रचना है। तो ये किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो आपको पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मनु मनु जानो जानो आदि शब्द वाचक शब्द किस अलंकार में? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो ये किस में प्रयुक्त होता है? उत्प्रेक्षा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देह तारक बुदबुद दे रहा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। इसके बाद है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, उपनाम, ऊपर, उपवन। तो कौन सा नहीं बना है? ऊपर नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा? इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, अवयवी भाव। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा का बोध हो रहा है। इसके बाद है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, देवनदी। तो आपको पता होगा, भागीरथी, सुरसरिता ये देवनदी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कालिंदी। इसके बाद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इसका इति धन आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का तृतीया व्यक्ति बहुवचन रूप है फलय है। कौन है? फलय है। इसके बाद है, हसतु धातु शब्द का रूप एवं वचन पुरुष है। एक वचन प्रथम पुरुष। कौन है? एक वचन पुरुष प्रथम पुरुष। इसके बाद आपके वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, जिसका आपका पहला पैराग्राफ मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके बाद दूसरा, अथवा में आपको कोई एक करना था, किसी एक पद्यांश पर आपको आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो ये आपने कर लिए होंगे। इसके बाद आपको संस्कृत में करना था, किसी एक संस्कृत का गंधर्व सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना था। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इसका आपको करना। अथवा कि एक संस्कृत का पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब दो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चायो जानाति शा पंडिता। इसके बाद आपको खंड काव्य के आधार पर कथा वधु संक्षेप में लिखनी थी, तो ये आपने कर लिए होंगे। लेखक का जीवन परिचय आपको करना था। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कवि का परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। सूरदास, बिहारी लाल, महादेव, श्यामनारायण पांडे। पाठ पुस्तक कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने थे। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9 जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था।
तो ये आपने कर लिया होगा। ये आपका सोल्यूशन था आज के पेपर का क्लास 10 का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।